आज का हमारा क्वेश्चन है वाई आर फिनॉल्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रीज़न है हाई स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब अगर हम फिनॉल जब H+ आयन डोनेट करता है, जब फिनॉल H+ आयन डोनेट करता है तब वो एक फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और वहीं जब अल्कोहल H+ आयन डोनेट करता है तो वो अल्कोक्साइड आयन बनाता है। अब अगर हम बात करें चार्ज डिलोकलाइजेशन की तो फिनॉक्साइड आयन में ज़्यादा रहेगा। फिनॉक्साइड आयन जैसा कि आप देख सकते हो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है फिनॉक्साइड आयन में, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है फिनॉक्साइड आयन के अंदर, और वहीं जो अल्कोक्साइड आयन फॉर्म होता है उसके पास ऑक्सीजन के अलावा कहीं डीलोकलाइज होने के लिए दूसरी जगह बचती नहीं है। अब अगर हम बात करें कि फिनॉक्साइड आयन इजीली फॉर्म क्यों हो जाता है एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स स्टेबिलिटी। रीज़न बिहाइंड इट्स स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर आप फिनॉक्साइड आयन में देखें कि जो ऑक्सीजन है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और जब यह आयन फॉर्म हुआ था, यानी कि जब जो फिनॉल में कार्बन एटम था जो कि OH बॉन्ड से, जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा था, तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब क्योंकि इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो OH पे से जो है वो ऑक्सीजन पे से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि पोलैरिटी बढ़ गई तो हाइड्रोजन आयन ईजिली डोनेट हो जाएगा, और जितना ईजिली हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन डोनेट होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी।